नमस्कार, मैं इंदु सहारन साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद की कविता मधुमेह देश। वास्तव में ये कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नामक नाटक में एक गीत के रूप में संकलित है। वह गीत सिकंदर महान के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया गाती है। कार्नेलिया भारत भूमि से बहुत प्रभावित थी। वह यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विचारधारा तथा देश में जो परंपराएं और रीति रिवाज थे उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और इसी प्रभाव के कारण उसके हृदय में जो भारत के प्रति प्रेम के भाव थे वो इस गीत के माध्यम से उसने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है और उसी गीत को यहाँ हमारे सिलेबस में कविता के रूप में संकलित किया गया है। तो आइए हम इस गीत की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कार्नेलिया जो कि सिंधु नदी के तट पर विराजमान है या बैठी हुई है और वो सुंदर देश का नज़ारा देखकर, अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ये गीत गाती हैं। वो कहती हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण अर्थात लालिमा युक्त, यह मधु से भरा हुआ, मधु क्या मधु? प्रेम से भरा हुआ हमारा देश भारतवर्ष है। यहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज को, अनजान जिसको नहीं जानते, क्षितिज वो स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, उसको भी एक सहारा मिलता है, सहारा प्राप्त होता है। किसको? अनजान लोगों को। अर्थात भारत भूमि पर अनजान कौन है? जो विदेशी व्यक्ति है या जो अनजान व्यक्ति है उसको भी भारत भूमि पर एक सहारा प्राप्त होता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। सरस यानी रस से भरपूर, तामरस यानी कमल, गर्भ यानी भूमि पर, विभा किरणें नाच रही, विभा यानी चमक, चमक क्या रही है? चमक रही है अर्थात नाच रही है। तरु शिखा, तरु शिखा पेड़ों की, तरु यानी पेड़, शिखा अर्थात टहनियाँ, मनोहर अर्थात सुंदर। सूर्य की किरणें पेड़ों की शिखाओं से होकर ताम्ररस पर गिर रही है अर्थात कमल पर गिर रही है, जिसके कारण कमल रस से भरपूर हैं या कमल के अंदर जो रस के कण हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कमल रस से युक्त हो गए हैं। छटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि हरियाली पर, हरियाली यानी जीवन रूपी हरियाली पर छिटक गया है, बिखर गया है मंगल कुमकुम, मंगल में कुमकुम बिखरा हुआ है जिससे कि जीवन में संचार उत्पन्न हो रहा है। मंगल अर्थात शुभ, कुमकुम जो सिंदूर होता है या जिसका हम तिलक लगाते हैं, चारों ओर वो मंगल कुमकुम बिखरा हुआ है। ये सब प्रकृति का सौंदर्य है। प्रकृति जो चारों ओर लालिमा युक्त वातावरण बना हुआ है या चारों ओर गेरुआ रंग जो फैला हुआ है उसके कारण ऐसा वातावरण उत्पन्न हो रहा है। लघु सुर, लघु यानी छोटा, सुर धनु से, सुर अर्थात देवताओं के, धनु से धनुष के समान। देवताओं का धनुष कौन सा माना जाता है? इंद्र धनुष के समान रंग बिरंगे पंखों को पसार कर शीतल ठंडी मलय पर्वत समीर हवा के सहारे, किस लघु छोटे छोटे इंद्रधनुष के समान पंखों वाले अपने पंख पसारे पक्षियों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर ठंडी हवा में पर्वत पर चलने वाली जो शीतल समीर है उसके सहारे वो दूर दूर उड़ते चले आते हैं। क्या? खग, खग यानी पक्षी उड़ रहे हैं जिस ओर मुंह किए, जिस ओर उनका मुंह है और वो उस ओर उड़ते चले आ रहे हैं। समझ नीड़, समझ कर, नीड़ यानी अपना घोंसला, अपना आश्रय स्थान, निज अपना प्यारा। वो भारत भूमि ही है जहाँ पर अनेक छोटे छोटे रंग बिरंगे पक्षी अपने रंगीन पंखों को पसारे ठंडी पर्वतीय हवा के सहारे उड़कर हमारी भारत भूमि पर उसे अपना प्यारा नीड़ समझकर, अपना घोंसला समझकर इस ओर उड़ते चले आ रहे हैं। आगे वो क्या कहती हैं? बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। यहाँ कार्नेलिया क्या कहती है कि बरसाती, बरसाती अर्थात बरसात के समय के बादल, बरसाती बादल जो हमेशा जल से भरे रहते हैं, ऐसे ही हमारे भारतवासियों की आँखें हैं। हमारी भारतवासियों की आँखें कैसी हैं?
बरसाती बादलों के समान बनते जहाँ भरे करुणा जल। बरसाती बादल कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं? करुणा के जल से भरकर। यहाँ पर जो आँखों में बरसाती बादल बने रहते हैं, कैसे? करुणा रूपी जल से भरकर। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे वर्षा के ऋतु में बादलों का आगमन होता है, उसी प्रकार यहाँ लोगों की आंखों में वर्षा ऋतु के बादलों की तरह ही करुणा का जल भरा रहता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि जन जन के, प्रत्येक व्यक्ति के नेत्रों में दूसरे व्यक्ति के प्रति करुणा और स्नेह का भाव हमेशा भरा रहता है। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। और ये वो स्थान है जहाँ लहरें टकराती है अनंत की, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ऐसे सागर की लहरें भी आकर टकराती है कहाँ पर? भारत भूमि पर उन्हें किनारा मिलता है। देखिए, भारत जो देश है, आपने देखा होगा उसकी भौगोलिक दृष्टि से कि भारत देश की 3 तरफ सागर लगता है। इस तरफ भी अगर हम देखें, पश्चिम दिशा में भी सागर है, पूर्व दिशा में तो पहाड़ी इलाका आ जाता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में भी सागर की लहरें भारत भूमि से टकराती हैं। तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, ये तीनों दिशाओं में सागर की लहरें आकर भारत भूमि से टकराती हैं। तो उसी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि लहरें टकराती अनंत की, चारों ओर बिखरे हुए असीम सागर की लहरें भी भारत भूमि में किनारा पाकर उससे टकराती हैं। यहाँ आकर वो ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, उषा रूपी नायिका का वर्णन किया गया है, मानवीकरण अलंकार बनाया गया है यहाँ पर। उषा सवेरे, उषा रूपी नायिका, सवेरे यानी सुबह, हेम कुंभ, हेम यानी सुनहरा, सुनहरा क्या है? सूर्य रूपी कुंभ यानी घड़े को लेकर भरती डुलकाती सुख मेरे, उससे भरती हैं, डुलकाती हैं, बिखेरती हैं चारों ओर सुख और समृद्धि। सूर्य के आगमन से चारों ओर सुख समृद्धि फैल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उषा रूपी नायिका अपने हाथों में सुनहरा घड़ा लेकर चारों ओर सुख और समृद्धि डुलका रही है, बिखेर रही है। और ऐसा वो कब करती है? जब मंदिर ऊँगते रहते, जब जगकर रजनी भर तारा, कि जब सुबह सुबह मंदिर भी ऊँगने लगते हैं और जब जाग कर रजनी भर, रात भर तारा भी रात भर जाग कर ऐसे लग रहा है कि वो ऊँग रहा है। ऐसे समय में जब मंदिर पर भी मस्ती की खुमारी छाई रहती है, मंदिर में भी सुस्ती छाई रहती है, जो तारे हैं वो भी सुस्ती का वातावरण उत्पन्न करते हैं, वो भी ऐसे लगता है कि ऊँगने लगते हैं, मस्त होने लगते हैं, रात्रि का खुमार उन पर चढ़ा होता है। तो ऐसे में स्वर्णिम घट लेकर ऐसे लगता है कि पश्चिम सागर से वो भर रही है और भर कर उड़ेल रही है और चारों ओर सुख और समृद्धि रूपी प्रकाश फैल रहा है। किससे? कुंभ रूपी या सूर्य रूपी कुंभ से, सूर्य रूपी घड़े से। स्वर्णिम सूर्य घड़े के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर उषा का मानवीकरण किया गया है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है, प्राकृतिक उपादानों का सहारा लिया गया है अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। जैसे बरसाती बादलों की और आंखों की तुलना की गई है, समानता बताई गई है। यहाँ पर लहरें आकर टकराती हैं और भारत भूमि है जो उन्हें किनारा देती है। सूर्य रूपी घड़े को लेकर उषा रूपी नायिका उसमें सुखों को भरकर जब ढुलकाती है तो चारों ओर जो किरणें फैलती है उससे सुख और समृद्धि हमारे भारत भूमि में व्याप्त हो जाती हैं, आ जाती हैं। और ऐसा कब होता है? जब सुबह सवेरे मंदिर ऊँगते से सुस्त से प्रतीत होते हैं और तारा रात भर जाग कर जब ऊँघने लगता है, तो ऐसे में उत्साहवर्धन के लिए उषा रूपी नायिका चारों ओर स्वर्णिम आभा बिखेर देती है। किससे? सूर्य से। तो यहाँ पर जिस बोली का इस्तेमाल किया गया है या जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो खड़ी बोली हिंदी है, या खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। लेकिन इसमें तत्सम प्रधानता है, संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है। जो अलंकार आया है, मानवीकरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, और इसके साथ साथ देखें तो रूपक अलंकार हेम कुंभ में यहाँ रूपक अलंकार भी है। तो इस प्रकार उम्मीद करती हूँ एक छोटी सी प्यारी सी प्रकृति से भरी हुई कविता है और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।